आके लेके आ चुका हूं आपके लिए एनालॉजी का पार्ट 1, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे टाइप्स होंगे और एक से एक आपका क्वेश्चंस है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। देखा जाएगा कैसे क्वेश्चन को एनालॉजी सॉल्व करता है। एनालॉजी मींस क्या? एनालॉजी मींस सादृश्यता। एनालॉजी मींस क्या? कोडेड। एनालॉजी मींस क्या? यानी आपको एक फॉर्मेट दी गई और उस फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन रखी गई है और कहा था कि इसमें जो सिमिलरिटी है या इनके अपोजिट में दिया गया है। क्या दिया गया है? जैसे कैसे कहते हैं, खट्टा मीठा, खट्टा का संबंध मीठा से, जैसे वैसे अपोजिट है, ऊपर का नीचे से नहीं, गर्म का ठंडा से, इसी को कहते हैं हम लोग क्या है, एनालॉजी कहते हैं। तो अभी आज हम लोग जो सेशन चलने वाला है वो सेशन हमारा लेटर बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, अब लेटर बेस्ड क्वेश्चन पे हम आपको डिस्कस करेंगे कि लेटर पे पैटर्न क्या क्या होगा और उस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं आपके, वो सारे पैटर्न कवर अप किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देर न करते हैं और सेशन को लोग शुरू करते हैं शानदार तरीके से। मैं आपका होस्ट, मैं आपका मेंटर सुबोध सर लेके आ चुके हैं एनालॉजी का पहला क्वेश्चन। अब एनालॉजी का पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि P नहीं, कह रहा है कि P का रिलेशन जो Q से है वही D का रिलेशन F से K का N से। क्या दिक्कत है सर? P D K यहाँ Q F N, ये सीधे इंडिकेटर है P से Q का होना +1 और D से F +2 और K से N कितना +3 है। क्लियर? पैटर्न क्लियर हो गया? अब आपको आगे बताना है तो S में +1 करेंगे तो क्या होगा सर? T होगा और J में +2 कीजिए तो क्या होगा? L होगा और Q में +3 करेंगे तो क्या होगा? T। यानी आपका जो सिमिलर होगा TL T, TLT, कोई ऑप्शन है? हाँ है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे हम आपके लिए लेके चल रहे हैं। नहीं, आगे क्या कह रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है, कूल कूल कूल, ये मेरा ठीक है पहला, ये सही था ऑप्शन हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आपके लिए। नहीं हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ओके, ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं आपसे। हम क्या कहता है? रिमूवल का कोड जो है सो किया गया है MEROLAV। कैसे कोड हुआ सर? गौर से देखेंगे आप तो इस वर्ड को, यानी जो वर्ड लिखा गया है RAMOVAL, अब इसका एनालॉजी में लिखा गया है MEROLAV। तो इसका कोडिंग आप देखेंगे तो क्या शानदार तरीके से कोडिंग किया गया। इस वर्ड को ब्रेक कर दिया गया है ना? और MERO कांस्टेंट है, LA और भी। यहां भी देखेंगे आप टिपिकल में PYT, हाँ सर, I कांस्टेंट है, L फिर क्या A और C है। तो आपको निकालना है न्यूक्लियर का कोड क्या होगा। तो डेफिनेटली पहले क्या आएगा सर? C, फिर U, फिर क्या N और उसके बाद L, फिर बाबू R A
एंड ए। यही आपका कोड होगा। क्या कोड होगा? CUNLCUNLRAE CUNLRAE ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लैम्प इज कोडेड एज ये। यदि आप इस तरह से समझेंगे कि सर LAMB इज कोडेड एज, थोड़ा देखें कलर और शानदार होना चाहिए। हाँ, कहता है कि LAMB इज रिलेटेड विथ DPEQ। तो यदि आप इसको ऐसे सोच रहे हैं कि सर L से यदि D जाऊं तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस पड़ जाएगी। क्यों? ये 12 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 16 है। अब A से P 15 का डिफरेंस और 12 से 4 8 का, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में कहा जाता है कि कभी भी आप ध्यान रखें, जब आपका कुछ इस तरह से पैटर्न अगर चले तो आप एक बार क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट कोड देख लेंगे। यानी B से D, M से P, A से E और L से Q बिल्कुल देख लें आप, तो आपको ये पता चल जाएगा। B से D +2, M से P सर +3, A से E +4 और L से Q +5 है। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। तो कोड जो निकालना है आपका, यानी एनालॉजी जो निकालना है किसका? NERD का। तो यहां मैं लिखता हूं NERD का एनालॉजी क्या होगा? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। क्या करेंगे? पहले D में हम +2 करेंगे, यही है। R में क्या करेंगे सर? +3 किया जाएगा। और E में क्या करेंगे सर? +4। और N में क्या किया जाएगा? +5, है ना? तो D +2 यानी F, R +3 यानी U, E +4 यानी I, N +5 यानी S। FUIS, FUIS आपका आंसर हो जाएगा D। पैटर्न क्लियर है? कहीं कोई टेंशन किसी को नहीं ना? समझ में आ रही है बात? चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए हम आगे इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। ओके, क्वेश्चन क्या है? गेन्स इज कोडेड एज SING। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ड है G, अब देखिए ना, GAINS इज कोडेड एज या रिलेटेड टू SNIAZ। क्या ये क्वेश्चन बहुत भारी है? बिल्कुल नहीं, सिंपल सा है। ये इसका लेफ्ट है, इसका क्या है? राइट है। गौर से देखें, रिवर्स ऑर्डर में SNIA और G लिखा गया है। बिल्कुल, यहां भी देख लें, रिवर्स ऑर्डर में LIVN और A है। तो निश्चित रूप से
आपको कंफर्म हो गया होगा। इसका जवाब एक्स से रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, एक्स फिर क्या ओ फिर बी फिर बाबू क्या एन और क्या आई। आंसर हो जाएगा एक्स ओ बी एन आई। क्लियर है? तो आपका एक्स ओ बी एन आई होगा, एक्स ओ बी एन आई, ऑप्शन नंबर पहला। कंसेप्ट क्लियर है? क्या है इसमें? तो रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है, राइट टू लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। हम क्या कहते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर एजेड बीजेड को आपका रिलेटेड टू सी वाई डी वाई। सर ये क्या है? कुछ नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कहता है एजेड बीजेड इज रिलेटेड टू सी वाई डी वाई। ओके कूल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए से सी सर +2 है, जेड से वाई सर -1 है, बी से डी +2 है, जेड से वाई -1 है। यहां भी देखिए ई से जी +2, एफ से एच +2 और एक्स से -1 डब्ल्यू, एक्स से -1 डब्ल्यू। क्लियर है बाबू? तो यहां आई में +2 करेंगे और जे में +2 करेंगे, अभी में -1 तो क्या होगा i +2 यानी k भी -1 u और j +2 l भी -1 u, यानी कुलू कुलू है जी। हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी है ना शानदार। कहीं कोई पैटर्न नहीं, हर पैटर्न आपके लिए रखा गया है कि ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं बाबू हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका क्या कह रहा है, हीरो HERO इज रिलेटेड टू, क्या कह रहा है, JGPM। तो डेफिनेटली रूप से इसका कोडिंग अगर मैं देखूं तो S से J सर +2 है, E से G सर +2 है, R से P ओ सर ये 18 है, ये 16 है यानी -2 हो गया, O 15 है, ये 13 है, तो सर ये -2 हो गया। यानी सीधा सा मीनिंग है फर्स्ट हाफ में प्लस, सेकेंड हाफ में -2। ये चेक कर लें तो आगे बढ़े। F +2 H, L +2 N, O -2 M और W -2 U। पैटर्न कंफर्म है। तो क्वेश्चन कह रहे कि D +2 I +2 करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, F I2 K माइनस करेंगे 27 - 2, यस सर 25 और L -2 से। सो ऑप्शन विल बी FKYZ, FKYZ, आंसर विल बी डी ऑप्शन FKYZ। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। गुड। फिर क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि सर ये पर्ल इज कोडेड एज क्या। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो LRAEP ये क्या इंडिकेटर है सर, इस राइट टू लेफ्ट रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। यहां भी देखिए ARTLU, यहां भी क्या है, राइट टू लेफ्ट रिवर्स ऑर्डर है। तो निश्चित रूप से यहां भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी LARIV, यही आपका ऑप्शन में आंसर होगा। LARIV यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं आपसे हम।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पैटर्न, क्या कह रहा है पैटर्न हमारा जी, कह रहा है कि मेड इज कोडेड एज जी। सर कैसे मेड इज कोडेड एज, तो देखा जाए यहाँ पे MADE इज कोडेड एज, या तो कोडेड का मतलब नहीं है, सिमिलर होता है, इसको कोडेड भी कह सकते हैं, JXAB। अब इसको यदि हम आपका पैटर्न पे बात करें तो M से J सर डेफिनेटली -3 की बात हो रही है, और A से X ये भी 27 -3 24, सर यहां भी -3 हो रहा है। D से A 4 से 1 होना सर -3 है, अब 5 से 2 होना -3 है, यानी ये क्वेश्चन कंटिन्यू -3 का पैटर्न लेके चल रहा है। तो ठीक है, अब देखिए 18 से 15 -3, 21 से 18 -3, और 12 से 9 -3, अब 5 से 2 -3, तो G -3 यानी D, अब 15 -3 L, A -3 X, L -3 I, DLXI, DLXI आपका ऑप्शन पहला मिल गया। 4 3 7 12 3 15 1 24 3 27 9 3 12, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या है वो देखता हूं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये है कि कैनोपी, कहता है कि कैनोपी इज रिलेटेड टू DC QS UE। सर ठीक है, कोई बात नहीं है, आसान से देखते हैं। सर C से D सर +1 है, ओके, A से C सर +2 है, N से Q, ओहो, N से Q +3 है जी, O से S ये तो कंफर्म हो गए +4, अब P से U +5, और Y से E +6, यानी ये क्वेश्चन इंडिकेट क्या कर रहा है, +1 +2 +3, यानी यहां पैटर्न है +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, +6, यहां लेटर कितना 1 2 3 4 5 6, तो सब में आपका +1 +2 जाएगा जी, तो T में +1 क्या होगा U, हाँ है, O में +2 जाएगा, कितना होगा O में +2 की 17 Q, हाँ है, आपका N में +3 14 3 17 Q, हाँ है, और S में +4 19 4 23 W, हाँ है, 9/14 हाँ है, और 12 6 18 है आंसर। तो ऑप्शन से भी हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। फास्ट बनाने का ये तो सीख नहीं, फास्ट बनाने का तरीका क्या है, ऑप्शन से जाना, जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात आपसे करने वाले हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट पैटर्न हमारा, ये कह रहा है सर वॉल्वेट का कोड सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा किया गया है, और रिंग का कोड भी इतना, तो सबसे छोटा रिंग है तो आप रिंग उठा लीजिए, RING, इसमें कितने लेटर है बाबू, 4 लेटर है, ठीक है। अब 4 लेटर है तो सर इसका एनालॉजी है SQJHOM आपका HF है, तो यानी कोड हो गया 2468। तो जब कोई लेटर 4 लेटर का वर्ड हो और 8 लेटर में कोड किया गया हो, तो यह 99.9% ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या किया गया होगा, तो उसमें +1 -1 या -1 +1 का पैटर्न लिया जाता है, अक्सर लिया जाता है।
तो यहां देखें एस क्यू है, तो आर में +1 एस, आर से -1 क्यू, यानी आपका यहां पैटर्न लिया गया है +1 -1। आई में +1 जे, आई से -1 एच, ओ में +1, एन में +1 ओ, एन से -1 एम, जी में +1 एच, -1 एफ। अब आपको कंसेप्ट क्लियर पता चल गया होगा कि ये जो कोड की गई है, ये जो एनालॉजी की गई है, वो एनालॉजी क्या है, तो +1 और -1 के पैटर्न किया गया है। यहां भी देखिए भी में +1 क्या होगा, डब्ल्यू, हाँ है, अब भी से -1 यू है, टी से +1 यू, और टी में -1 एस। अब आपका कोड निकालना है किसका, नीड का। तो नीड का कोड निकालेंगे तो n+1 n-1, ई में +1, ई से -1, फिर यही ई है वही +1 -1, और डी से जाए तो +1 और -1। ओ एम एफ डी एफ डी, इसी ओ एम एफ डी एफ डी कहीं है जी, हाँ सर ओ एम एफ डी और क्या है, इसी है, यही इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरी तरीके से कि ये कोड कैसे किया जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। क्या कह रहा है हम लोग आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका क्या, गैप इज कोडेड एज, ओके, तो GAP is related to EYN। तो G से आप जो है सो E जा रहे हैं तो कितना, -2, A से Y 27 से 25 -2, 16 से 14 -2। ये तो कंफर्म हो गया -2 एक चेक कर लीजिए, 13 11 -2, 27 25 -2, 4 से 2 -2, सही है। तो यहां आपका -2 -2 प्लेटफॉर्म चलेगा, हाँ सर। F से -2 क्या होगा सर, D होगा, और I से -2 क्या होगा, G होगा, L से -2 क्या होगा, J होगा, E से -2 क्या होगा, C होगा। यानी DGJC ये सही है, ये समझ में आ गई होगी पक्का। पैटर्न क्या चल रहा है, -2 का पैटर्न चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां कहेंगे आप सब, बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन तैयार है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आगे कि सिंबल इज कोडेड एज YSNYLO, कैसे कोड किया गया, तो थोड़ा समझेंगे। अगर गौर से देखें इस क्वेश्चन को, तो SYYSTAAT, तो निश्चित रूप से MO का अर्थ होगा OM। लास्ट में देखें तो OLLO, NTTN, तो जाहिर सी बात है LE की जगह क्या होगा, EL। अब मेन मकसद आया यहां पे, बीच में क्या खेला हो रहा है, तो सर M से N मानिए +1, तो L से O ये तो +1 नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि M से N तो समझ गए, बट L से O कितना +3, ये मामला नहीं जमा। अब यहीं पे दिमाग आपको लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, तो कह सकते हैं सर M का अपोजिट क्या होता है N, और L का अपोजिट क्या होता है सर O। और देखिए ना, B का अपोजिट Y और E का अपोजिट V। यानी बहुत शानदार क्वेश्चन का सेटिंग किया गया है, आप विश्वास कीजिए। इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए फर्स्ट 2 लेटर को एक्सचेंज कर दिया, लास्ट लेटर को एक्सचेंज कर दिया, अब बीच वालों का आगे भैया हम ऐसे नहीं करने वाले, हम अपोजिट रखने वाले हैं, रख दिया। तो आ जाइए, आपका B का अपोजिट हो जाएगा Y और I का अपोजिट हो जाएगा R, यानी OMYR
ई एल, OMYR एक ही ऑप्शन है और कोई है जी? OM तो सब में, लेकिन मामला यहां है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझेंगे हम लोग बहुत प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नंबर का कोड किया गया है, नंबर का कोड ये कुछ तरह से किया गया है, फिर मदर का कोड किया गया है। तो देखिए इसमें क्या यूनिक है। तो सर NUNERRE, बहुत बढ़िया बनाने वाला क्वेश्चन। MOOMERRE। अब देखिए यहां पे वही है, M का अपोजिट N, B का अपोजिट Y, और T का अपोजिट G, और H का अपोजिट S। तो इस फिंगर में आपको पता है I, F और RE ये रिवर्स हो जाएगा, और N का अपोजिट M और G का अपोजिट T, यानी IFMT, 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 IFMT और RE। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 30। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है आपका क्या कह रहा है, देखिए कहता है कि एक्ट इज कोडेड एज लाइक दिस। ओके कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। कहता है ACT इज रिलेटेड टू KCD। तो एक तो दिख रहा है कि बीच वाला लेटर समान है, यहां भी बीच वाला कांस्टेंट है, तो बीच वाला लेटर कांस्टेंट इन वाई सब में कांस्टेंट है, तो हाँ ठीक है कोई बात। बट मामला यहां ये फंस रहा है कि A से K होना यानी +10 और T यानी 20 से 30 होना +10। D मीन्स क्या होता है 30, 26 + 4 30। तो +10 ये कब से होगा, जब हम यहां चेक कर ले। 5 और 10 15 और 18 और 10 28, तो 26 + 2 AB +10 का फॉर्मेट है। तो I में +10 ऐड करेंगे आप तो आपका O होगा, और Y एज इट रह जाएगा, और फिर E में +10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा O, यानी E में +10 यानी ओयो। कोई है जी ओयो? हाँ सर, OYO, OYO, ये ठीक है ना? चलिए गुड, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग आपसे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन ये हमारा? गुड। कहा क्या रहा है हमारा? अब जरा बताएं आप सब क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सैक्रिफाइस इज कोडेड एज व्हाट। अब यहां क्या है, देखिए सारे लेटर्स यही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एस फर्स्ट लेटर कहां चला गया लास्ट में, एन फर्स्ट लेटर कहां चला गया लास्ट में, ठीक है, तो एस लास्ट में चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, सब में एस लास्ट में। अब बात मामला यहां पर आता है, अब क्या लिया है, तो ARF, तो A अल्टरनेट में RF, UEA है, हाँ सर, तो यहां भी अल्टरनेट में HLO, यानी आपका कोड स्टार्ट होगा HLO से। अच्छा ठीक, अब देखिए यहां पे YEC, तो कोड देखिए कितना बढ़िया किया है, Y अल्टरनेट में I और C, यही किया गया है। अल्टरनेट में LRM, तो देखिए LRM है, हाँ सर,
तो यहां भी WLA, यहां लिखा जाएगा WLA, आइए S चल जाएगा लास्ट में, ये ठीक है। तो HLOW और LAS, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट और परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन जी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखा जाए RSPQ, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। RSPQ यानी सर आप ही बताए थे ये रिवर्स में किया गया है। अब ऐसे ही पैटर्न यहां देखने हैं, तो क्या XARC हाँ है, बात खत्म। KJ E नहीं, DN नहीं, RUOT नहीं, ऑप्शन नंबर पहला, ये ठीक है। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आपको हम सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग शानदार तरीके से हम देते चल रहे हैं। क्या कह रहा है ये बताइए आप। क्वेश्चन करेगी लैब को बॉल, तो कितना बढ़िया है। लैब को हम रिवर्स में BAL लिख सकते हैं। हाँ यहां भी देखिए MNO, हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड। NIP नहीं, INP है। BRG नहीं, MOMM ठीक है, O नहीं, आंसर हो जाएगा ए। यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में LAB का ये राइट ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट एज इट लिख दिया गया है BAL, कोई चेंजेज इसमें, सिर्फ सीक्वेंस को बदला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखा जाए। नेक्स्ट पैटर्न कहता है पॉइंट का, यहां पे पॉइंट कोड कैसे कर रहा है। अब मान लीजिए T हो गया, N से P हो गया, I से K हो गया, O से Q हो गया, P क्या P, ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है ना। और ऐसे क्या हम ऐसे सोच सकते हैं, 16 4 20, 15 1 16, 9 2 11, 14 3 17 और 16 20 -4, ऐसे भी सोच सकते हैं। या T कांस्टेंट 14 2 16, 9 2 11, 15 2 17, और यानी ये सीधा कह रहा है कि भैया ऐसा है कि पहला अंतिम हम अल्टरनेट एक्सचेंज कर लेते हैं, अब बाकी में +2 कर दीजिए। अब देखिए S B हो गया, और 15 आपका 5 सॉरी 15 1 16, ठीक है, 5 3 8 है, +2, 14 2 16। अच्छा यहाँ नहीं दिया गया है 15 1 16। अच्छा O से P ऐसे भी, ठीक 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 ठीक, O से P 9, ऐसे है ना। ये +2 जो जा रहे हैं ना वो नहीं ले रहा है यहाँ पे, क्यों? +2 का पैटर्न पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ जाए तो 5 2 7 यहाँ नहीं है। यानी ये सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि सर ऐसा है, टेंशन मत लीजिए, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। कर लिए तो कर लेंगे तो क्या होगा, N और S होगा, और O में +1 P, I में +2 K, N में +3, O से +1 N से +2 E से +3। अब समझ में आई बात। यानी मिड में जो है वो +1 +2 +3 का पैटर्न है। तो यहाँ इवन में +1, इसमें +2, इसमें +3 कर दीजिएगा, बात खत्म। क्लियर है? तो आपका कोड यहाँ पे हो जाएगा, प्यार से NS को चेंज कर दीजिएगा, NS +1 +2 +3, यानी NFXHS, NFXHS, आंसर जगह D। ये क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो एक से एक आपको हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
आर एस, बड़ी देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा। आर एस क्यू टी का रिलेशन जैसे है वैसे ही एक एक का रिलेशन किसके साथ होगा? नहीं, देखा जाए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है देखिए तेरा, यदि आप सीधे ऐसे सोच रहे हैं आर से क्यू -1, तो फिर आपको ए से -1 ही सोचना होगा। जेड ऑप्शन में जेड है नहीं है, बात खत्म। अब क्या करें? तो ये भी हो सकता है आर से टी +2, ए से +2 क्या होगा? सी। हाँ सर, सी ऑप्शन है। एस से क्यू -2, के से -2 आई सी आंसर हो जाए। यही चीजें थोड़ी सी वेट करें, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा जाए, फिर उसके बाद कलम चलाया जाए। ठीक है ना? चलिए आपके लिए अगले क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं। क्या अगला क्वेश्चन है जी सर? अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। चलिए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब जंप्ड इज कोडेड एज ये, ठीक है? तो मान लीजिए जे से एल है तो सर +2 दिखता है, यू से डब्ल्यू है +2 दिख रहा है, एम से ओ है +2 दिख रहा है, पी से आर हो रहा है +2 दिख रहा है, ई से जी हो रहा है +2 दिख रहा है, डी से। तो एक लाइन में जवाब है कि लेफ्ट टू राइट जो कोडिंग की गई है वो क्या की गई है? +2 का पैटर्न की गई है। ठीक है? यहां भी देखिए 17 2 19, 21 2 23, आपका 9 2 11, 5 11, 11 2 13 और 19 +2 21 है। तो यहां पे करेंगे तो +2 सब में करना है कांस्टेंट। तो 6 और 2 8, हाँ 6 2 8, यानी लिख ले फटाफट 6 2 8 और 21 +2 23 और Z+2 यानी B, I+2 K, N+2 P, G+2 I, यानी HWB KPI, HWB KPI आंसर हो गया सी। आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। एब्रॉड इज कोडेड एज क्या? आपको बता चुके हैं। देखिए एब्रॉड में देखिए RBA और DAO, यानी किया क्या गया है क्वेश्चन में कि ये जो वर्ड दिया गया है ABROAD, इसको पहले क्या किया गया? इसको B से ब्रेक कर दिया गया और इसको रिवर्स ऑर्डर में सिंपल R क्या बाबू B और A लिखा गया। और यहां भी पहले क्या DA और O लिखा गया, RBADAO। अब यहां भी देखिएगा ना तो MED, हाँ सर MED, और DNA, तो हाँ DNA है, तो यहां तोड़ दीजिएगा आप तो क्या होगा? NOH और क्या बाबू TSE, यही होगा। NOH कोई है? हाँ NOH है, हाँ NOH है, और क्या TSE यही हो गया। TES नहीं चाहिए। ये क्लियर है? चलिए आपके लिए हम आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन एक से एक शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है जरा समझेंगे। रूबी ROBY इज कोडेड एज TJDT। कैसे कोड हुआ ये समझिए। आर से टी, हमेशा एनालॉजी को ही कोडिंग कहते हैं, इसमें एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग सेम चैप्टर हो सकता है नहीं। अब देखिए इसको कैसे बनाए। सर R से T +2, O से J, हाँ यहां आप फंस सकते हैं बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं। क्या कहता है सर? ROBY का कोड किया गया है क्या?
या एनालॉगी है टी जे डी टी। अब यदि हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, आर से टी, ठीक है, वाई से -5, ठीक है। अब आर से टी जा रहे हैं तो कितना, +2, 18 तो 20। अब 15 से 10 हो गए -5। अब बी से डी हो गए +2। अब वाई से टी हो गया -5। अब समझ में आ गया पैटर्न क्या कह रहा है। अब पैटर्न क्लियर हो चुका है आप लोगों को क्या, कि सर +2 -5 +2 -5 का पैटर्न है, ये ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इस गेन में क्या कीजिएगा आप, सर इस में +2 करेंगे और अल्टरनेट में कितना बाबू, -5 करेंगे, काम हो जाएगा। तो G +2 यानी I, 27 - 5 जाएगा 22, और 9 2 11 यानी K, 14 - 5 यानी 9। IVKI इज ए फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, 100% सही है, तो सही है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। कहे ना क्वेश्चन तो शानदार आपको हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए यहां पे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है इन स्टेड का कोड कुछ इस तरह से। अच्छा आप देखिए तो गौर से किया क्या गया है। IN का कोड NI किया गया है, और DA का कोड DA किया गया है, और STE एजिट है, JU तो UJ, EC या CE यानी EC, और STI यही आएगा, क्योंकि यहां पे इसका कोड IL तो IL, AL तो LA, और BER कांस्टेंट है, यानी किया कुछ नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, कहता है कि जस्टिस का कोड कैसे करना है ये समझते हैं। कहा कि फर्स्ट और सेकंड को एक्सचेंज कर दें, लास्ट और सेकंड लास्ट को आपस में एक्सचेंज कर दें, और बाकी जो ये तीनों नमूने बचे एजिट STI लिख दे, हो गया। ऑप्शन है जी UJ, UJ, हाँ UJ है, STI EC, सही है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। ये क्लियर है ना, कहीं किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्या कहता है, BD क्या है, F है ना, हाँ, BDF is coded as ACE, BDF is known as ACE। एनालॉगी का मतलब कोडेड भी कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, एनालॉग कर सकते हैं, सब एक। BDF का रिलेशन ACE से कैसे है सर, तो BDF का रिलेशन अगर देखें आप तो BDF इज रिलेटेड टू ACE है, सॉरी ACE है। अब इसका कोडिंग देखें तो हम B से A यानी -1, और D से C -1, F से O -1 का पैटर्न, N से -1 M, P से -1 O, R से -1 Q। तो सीधे V से -1 करेंगे, -1 तो V से U, हाँ सर U है, और X से -1 23 यानी W नहीं है, एक ऑप्शन में है W, और Z से -1 Y, यानी आंसर हो जाएगा UWY। क्लियर है। चलिए आगे और एक क्वेश्चन से बात करते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है खाली हम लोगों को। आइए मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। गुड का कोड
देखिए तो क्या कह रहा है, CKKZ कैसे कोड हुआ होगा, कैसे एनालॉगी हुआ होगा, आपको पता होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग रिकॉर्ड मैंने क्लास है तो देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आया तो बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, नहीं सब बेईमान सब है ये। चलो मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे सर। देखिए कितना बढ़िया है, न समझ में आए तो 7, 15, 15, 4। अब बहुत हाथी घोड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आप परेशान है। देखिए गुड इज कोडेड एज या एनालॉगी विथ CKKZ, यही नहीं बाबू। अब देखिए क्या है, 7 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 3 है, 11 है, 11 है, 26 है। अब देखिए C से आप कहाँ जा रहे हैं, यानी 7 से 3 में तो -4, अब 15 से 11 में सर -4, आप 15 से 11 -4, और D से -4 का मतलब है Z। क्लियर है? यहां भी देखिएगा आप तो B से -4 यानी 28 से 24, अब 5 से 1 4, और 19 से -4 15, और 20 से -4 16 हुआ। तो निकालना किसका है, कुल का। कोई दिक्कत नहीं है, COOL कुल, -4 सब में से करना है ना जी। तो 3 में से 4 माइनस नहीं जाएगा, तो 3 का मतलब है 29, 29 - 4 यानी Y, 11 का ये 15 का 11 11 हो जाएगा, और L -4 हो जाएगा H। क्या हो जाएगा, YKKH। YKKH ऑप्शन है जी, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी है, YKKH इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी को इसमें नहीं ना, पक्का? चलिए मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छा से। नहीं क्लियर है वीडियो में, कहीं कोई समझने में नहीं ना, दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन 825 के साथ हम एनालॉजी का पार्ट 1 में खत्म करते हैं। फिर हम लोग अगले पार्ट 2 में इसका सेशन हम लोग मैथमेटिक्स करने वाले हैं। फिर आगे हम लोग वर्ड पर करेंगे, फिर उसमें लेटर और किसका नंबर का मिक्सअप करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।